हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग योर डिवाइन मस्कुलिन। डिवाइन मस्कुलिन कैसा फील करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कैसा रहती है ये जर्नी, उनको क्या कुछ फील होता है। शिव पार्वती की ये बहुत स्टोरी अच्छी है जिसको हम जानने वाले हैं, जिससे आप अपने डीएम से कुछ भी मैनिफेस्ट करा सकते हैं, या फिर अगर वो हील्ड नहीं है तो थर्ड आई के माध्यम से कैसे उन्हें हील कर सकते हैं। इस स्टोरी को हम जानते हैं। भगवान शिव जब पार्वती से विरक्त हो जाते हैं, उनसे सेपरेट हो जाते हैं, तब देवताओं ने एक्चुअली क्या किया था, इस चीज़ को भी जानते हैं। साथ ही हम करंट एनर्जीज भी जानने वाले हैं। आगामी 2 सितंबर को अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, जो आगे आने वाली पूर्णिमा को मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दस्टो। दोस्तों, कई सारे लोगों की डिमांड थी 99 पोर्टल से पहले सर डीएम से मैं बात करना चाहती हूँ। अगर कोई बात मनवाना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा भी अप डाउन चल रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहली जो कार्ड डीएम की आती है उसको हम रीडिंग कर लेते हैं। आफ्टर दैट डीएम की इस जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, स्टोरी को जानते हैं। 5 ऑफ गैब्रियल, तो कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है उनके काउंटर पार्ट के साथ। गैब्रियल जो विशुद्धि चक्र को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे काइंडनेस बढ़ेगी, यहाँ पे वोकल्स बढ़ेंगी, और यहाँ फ्रेंड से मिलने की भी, अगर किसी थर्ड पार्टी उनके दोस्त हो गया, फैमिली मेम्बर उसमें से कोई हो गया, उनके पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आपके बारे में बता पाएंगे, जिससे आप वो फ्रेंड जो उनका सोल पार्टनर है वो आपके बारे में बताएगा, बेहतर चीज़ें आपके साथ जो रिलेशन है उसके बारे में सजेस्ट करेगा, गाइडेंस देगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी इमोशंस को शेयर नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड नहीं है। 3 ऑफ माइकल कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए माइकल डिवाइन फेमिनिन को सेव कर रहे हैं या यहाँ पे हक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। तो सेक्सुअल एनर्जी बढ़ रही है, इमोशनल एनर्जी बढ़ रही है। 3 ऑफ माइकल थॉट प्रोसेस को भी बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्रोटेक्शन का तरीका जानने के लिए मैं वो आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो भगवान शिव जब माँ सती से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं और पूरे संसार से विरक्त हो जाते हैं, तो साधना में चले जाते हैं। उनकी साधना बहुत सालों तक चलने वाली है, और उस समय माँ पार्वती उनको जागाने की बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन एक असुर का संहार करने के लिए उनके पुत्र ही संहार कर सकते थे। बम्बा ने ये वरदान दिया था। तो देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने काम तीर के थ्रू थर्ड आई पे संधान किया था, और जिससे वो जागृत हो गए। कोई भी स्थिति में अगर इस समय सेपरेशन चल रहा है, तो जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या के कुछ फेजेस आते हैं जिसमें आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को रिकॉल कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, और जो भी चाहे अपने थर्ड आई से अपने काउंटर पार्ट को देखते हुए मैनिफेस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए उनकी कोई बैड हैबिट्स है, अगर वो आप पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर वो जागृत नहीं है किसी भी तरीके से, तो आप जागृत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टोरी है, इसमें सीखने को मिलता है शिव को कैसे जागृत करते हैं सभी देवता मिलके। अब आप भी अपने डीएम को इस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, उनके थर्ड आई पे इंट्यूशन डाल के, इंटेंशन डाल के और हीलिंग डाल के। जो भी आप हील करना चाहते हैं, उनके लाइफ में जो अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, वो भी आप ला सकते हैं। साथ ही डीएम की जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज डीएफ क्या फील करते हैं, साइंस सिम्टम्स महसूस करते हैं, बहुत सारे चैनलिंग उनको होती है, नंबर्स दिखाई देते हैं और साइंस दिखाई देते हैं, और ये क्लेरिफिकेशन वहाँ से आने लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन डीएम ऐसा नहीं है। उनके अंदर जब भी उस काउंटर पार्ट से वो कनेक्ट होते हैं, चाहे वो 5D पे कनेक्ट हो, चाहे वो 4D पे, चाहे वो 3D पे कनेक्ट हो, तब उनके लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, उनका ऑरा इन्हेंस होता है, और साथ ही उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा था, फॉलो कर रहे थे, तो कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग से वो बाहर निकल पाते हैं और वो अपनी शक्ति को, अपनी पार्वती को पहचान लेते हैं। और इस फेज़ में काफ़ी सारे लोग डिसऑर्टेड हो जाते हैं। डीएफ जो है समझती है ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब भी ऐसे फेजेस आते हैं तब आप ऐसे इंटेंशन स्पेल्स कर सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, जिससे आप अपने डीएम को अवेकन कर सकते हैं। या किसी कारण से आपके बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, झगड़ा लड़ाई बहुत हो रहा है, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो उस फेज़ में बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मेडिटेशन भी कराऊंगा, आप आ सकते हैं। उसमें आपको थर्ड आई टेक्निक भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो साथ ही हमारा नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 6 ऑफ माइकल। यहाँ पे उद्धार, काइंडनेस दिखाई जाती है।
तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि माइकल किस तरह से एक नाव लेके समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये साइन होता है स्ट्रेस का रिलीफ होने का। जो पास्ट में डीएम की लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा था, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो उनके लाइफ में करियर को लेकर स्ट्रेस हो, चाहे उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर या फैमिली वाइज जो प्रॉब्लम या स्ट्रेस आ रहा है, वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। और 9-9 पोर्टल से पहले ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपके डीएम इन सब एनर्जीज को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनको चैनलिंग होती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट कार्ड दोस्तों देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ एरियल का आ रहा है। एस ऑफ एरियल सी इज एंजल रिलेटेड टू रूट चक्र, स्टेबिलिटी, सेक्सुअल एनर्जी, नर्चरिंग, केयरिंग और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लव एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी इसमें इनहेंस होती है। तो ये कार्ड होता है दोस्तों आपकी लाइफ में सेक्सुअल एनर्जी के राइज करने का। तो डीएम की सेक्सुअल एनर्जी फिर से अगेन काफ़ी राइज हो जाएगी, इमोशनल एनर्जी राइज हो जाएगी, फिजिकल रिलेशनशिप आने के योग बन रहे हैं दोस्तों, यूनियन होने के योग बन रहे हैं। चाहे वो 5D प्लेन पे हो, एनर्जी वाइज आपसे अधिक कनेक्टेड वो फील करेंगे और इमोशनली वो आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे विशुद्धि चक्र से रिलेटेड एक कार्ड अभी आया था जो ये दिखाता है गैब्रियल का 5 ऑफ गैब्रियल, जो दिखाता है कि आपके विशुद्धि चक्र, आपके विशुद्धि कंठ चक्र में जागरण हो रहा है। तो डीएम अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को डेफिनेटली शेयर करेंगे। अगर बहुत दिनों से कोई बात आप कहना चाह रही है और चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो इसमें आप सही कर सकते हैं परिस्थितियों को। नेक्स्ट जो कार्ड आपका आ रहा है वो रफेल का आ रहा है। आप सब जानते हैं रफेल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके हार्ट चक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ी सी काइंडनेस बढ़ने वाली है, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके करियर में, उनके रिलेशंस में और उनके फैमिली वाइज जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके हार्ट चक्र में हीलिंग होगी और वो इस चीज़ को महसूस करेंगे, वो आपसे शेयर भी करेंगे, बिकॉज वो बेटर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सितंबर बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने करंट एनर्जी रीड की है 9-9 पोर्टल की, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान पाए, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट पे ट्विन फ्लेम के दी गई है। 9-9 पोर्टल डीएम और डीएफ के लिए इंडिविजुअली कैसा रहेगा उसकी हमने रीडिंग कर ली है, और कैसी एनर्जीज इमोशंस रहेगा वो आप जाके वहाँ वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो होता है वो होम से, फैमिली से, अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट करने के योग बना रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ रफेल का कार्ड आया है। और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फॉरगिवनेस बढ़ेगा। अगर किसी कारण से बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लड़ाई चल रही है, तो फॉरगिव कर दीजिए इस समय, और उनको देख के अच्छे से थर्ड आई टेक्निक फॉलो करिए। उनको जो भी हील करना चाहते हैं, मान लीजिए उनके अंदर कोई एडिक्शन है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके थर्ड आई पे आप शांत हैं, आप साइलेंस हैं, आप जो भी इंटेंशन डालेंगे तो इस समय वो एक्टिवेट होगा। और थर्ड आई आज्ञा चक्र होती है, आप किसी को आज्ञा दे सकते हैं, किसी की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और हील कर सकते हैं, और कोई भी हीलिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी उनमें चेंज लाना चाहते हैं। लास्ट कार्ड को देख लेते हैं, डीएम की कैसी एनर्जीज आ रही है। वो 7 ऑफ एरियल आ रही है दोस्तों। यहाँ पे कमांड, अथॉरिटी, पावर बढ़ने वाली है डीएम की। तो डीएम की जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे डीएम जो है काफ़ी सारी चीज़ें फील करता है, जैसे कि उनके अंदर करेज बढ़ जाता है। वो जब अपने काउंटर पार्ट के साथ रहते हैं तो संतुलित हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन स्थापित कर लेते हैं। और अदरवाइज उनके अंदर अतिवाद बहुत होगा, ऑब्सेशन बहुत होगा किसी एक चीज़ को फॉलो करने का, क्योंकि मान लीजिए वो ध्यान कर रहे हैं तो सिर्फ ध्यान ही करते रहेंगे, अगर किसी चीज़ में फंस गए तो उस चीज़ को वो करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस चीज़ से वो बाहर आ पाते हैं। अगर आत्मा किसी भी चीज़ में फॉलो कर रही, किसी संस्कार को बार बार फॉलो कर रही, तो अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। और डीएम के अंदर जब अति आती तो डिसऑर्टेड फॉर्म में चले जाते हैं वो, और इसी वजह से इस जर्नी में आपको वो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी न किसी वो पैटर्न में ज़रूर होंगे, उनके कुंडली के अकॉर्डिंग, उनके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग वो पैटर्न में। आपको उस पैटर्न को जानना है एज अ डीएफ। अगर आप उस पैटर्न को जान लेंगी तो आप अच्छे से उन्हें हील कर पाएंगी और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एक्चुअली वो नहीं जानते हैं एज अ डीएफ उनका पैटर्न क्या है, एज अ डीएम क्या क्या वो बार बार हर जन्म में गलतियां कर रहे हैं। डीएम का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि उनके उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे और उन्हें एक अच्छी सलाह दे, उन्हें हील करे। और एक डीएम का ये रोल है, चाहे वो रनर हो या चेजर हो,
उसका ये रोल है कि डीएफ को अवेकन करे, जागृत करे। भगवान शिव भी माँ पार्वती की कुंडली को जागृत करते हैं, उनको भी उस हायर लेवल ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, काली हो तुम, ठीक है। तो इस तरह का ज्ञान कराते हैं। तो ये ज्ञान या तो डीएफ खुद कर ले या फिर उनके काउंटर पार्ट उन्हें ये ज्ञान कराएं। तो ऐसा होने पर तभी यूनियन स्टैब्लिश हो जाता है, जब माँ शक्ति, आदि शक्ति माँ गौरी के रूप में स्थापित होती है, भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में आते हैं, तब यूनियन होना तय है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो दोस्तों, ये थी करंट एनर्जीज जो डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली 2 सितंबर को हम एक छोटी सी टेक्निक करेंगे, थर्ड आई टेक्निक। आप इसे लाइव देख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।